आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा नंबर पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में 1 और 2 करा रखा है, तो ठीक है, देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, अधिकतम संख्या लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या निकाल, मतलब ये होता है कि कीवर्ड होता है, तो ये मतलब अधिकतम संख्या जहाँ बोल देता है मतलब ये तो मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या होता है, हमको निकालना क्या है, SCF निकालना है। तो किनका किनका निकालना है, 616 और 32 का निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन, 616 और 32 इन दोनों का SCF निकालना है। 32 का HCF इज इक्वल क्वेश्चन, ये हमारा आंसर होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 616 इज ग्रेटर देन 32, तो ये ए होगा और ये बी होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होती, ए बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है, 616, बी क्या है 32, हमको क्यू का मान निकालना है और आर का मान। तो क्यू का मान निकालने के लिए, क्यू और आर का मान निकालने के 32 से 616 हम भाग देंगे। ठीक है, तो ये एक बार जाएगा, 32 से कम 32, 9 2। ठीक है, अब 6 उतारेंगे, तो अब ये कितने बार जाएगा, ये लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार गया, 9 दूनी 18, 29 27 28, 16 में 8 गए 8, और यहाँ पे 8 बचेगा तो 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 0, तो ये क्या होता है Q और ये R होता है। ठीक है, तो Q की जगह पे 19 आया प्लस R की जगह पे 8 आ गए। तो ये क्या होता है, स्टेप फर्स्ट यानी कि चरण, ये पहला हो गया। ठीक है, अब चरण सेकंड में क्या करेंगे, ये अब इसको और इसको लेंगे, 32 और 8 को लेंगे, तो 32 को A की जगह रखेंगे, 8 को B की जगह, तो 32 बराबर 8। फिर वही से हमको Q और R के मान निकालने हैं, तो 8 से फिर 32 पे भाग देंगे। ठीक, तो 8 को 32 से फल 0 आ गया, तो ये हुआ Q, ये R हुआ। 8 गुणते Q की जगह 4 प्लस R की जगह 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे शेषफल शून्य, तो जब शेषफल शून्य होता है तो हमारा आंसर निकल आता है। अब यहाँ पे आंसर क्या होता है, जिससे हमने भाग दिया है, ये जो भाजक होता है 8, ये हमारा आंसर होगा। या तो इसको ऊपर वाला, ये भी 8 है ना, ये भी आंसर मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य तथा भाजक 8 है, अतः 616 कम 32 का HCF बराबर 8। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। हमें लिखना था कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकें, जिनमें मार्च कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m1 प्लस 1 के रूप का होता है। तो ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़, यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ 3m, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमने मान लिया, माना कोई पूर्णांक a है, ये मान लिया कोई पूर्णांक a है, तो b भी कुछ होना चाहिए। तो b बराबर हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3m या 3m+1, तो q की जगह m लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा q होगा m, समझो, ठीक है। और ये जो 3 होता है तो क्या होता है, a बराबर BQ+R, तो यहाँ पे BQ+R, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है R का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, b का मान 3 लेंगे और जो हमारा q होगा वो क्या होगा, m होगा, ठीक है। देख लेते हैं, तो b बराबर 3, तो जब b 3 होगा तो यहाँ पे r के मान कितने होंगे, या तो r का मान 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 के बराबर या बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे r के मान कितने निकले, 1 2 3 निकले, ठीक है। तो अब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और यहाँ पे यह q का मान क्या है, यहाँ पे m दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक, a बराबर BQ+R होती है, ठीक है। तो a बराबर BQ+R होती है, ठीक है। देखते हैं, ये तो हमारा a ही है, चलो इसको रख। अब क्या लेंगे, ये जो r का मान है, जब लिखेंगे, जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, a बराबर, देखो b का मान कितना है 3, q का मान m, प्लस r का मान 0 रखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो क्या आ गया, a बराबर 3m आ गया। अब बोला कि हमारा आंसर आ गया 3m हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं, उसमें क्या कहा है, वर्ग करने पर बोला है ना, वर्ग करने पर। यहाँ पे देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, ठीक है। तो हमको अब इसका वर्ग करना होगा, अब ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर वर्ग किया तो a² 3m का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको a² बराबर 3 का वर्ग 9m², ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या करते हैं, a² बराबर, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 3 बाहर कर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 3m², ठीक है, इतना बचेगा। अब हम क्या करते हैं, माना, यहाँ पे मानना पड़ेगा, ये जो 3m² है, 3m² बराबर कैपिटल M मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर, ये तो 3 है और यहाँ पे 3m² की जगह m रख देते हैं, ठीक है। इतना हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब लेते हैं, अभी हमने क्या लिया था, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है। अभी क्या दिया था, r बराबर 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, तो जब r का मान a बराबर BQ+R होता है तो b की जगह 3, q की जगह m, प्लस r की जगह 1 रखते, इतना आया। अब भी हमको इसका वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो इधर वर्ग होगा a², इधर 3m+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको ये किस टाइप में लिखा, a+b का होल स्क्वायर के टाइप में लिखा है, तो इसका क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते, a², इसको पहले लिख लें 2ab प्लस b², कोई दिक्कत तो है नहीं, तो हम इस प्रकार इसको, ठीक है। तो हम इसको खोलते हैं, ठीक है। तो
ए स्क्वायर बराबर 3m + 1, तो इसको मान लेते हैं ए और इसको बी, तो 3m का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a क्या है 3m, फिर b 1 है प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखते हैं ए स्क्वायर बराबर, इसको खोलेंगे 3 3 का 9m स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 1 गुणा तो 6m हुआ प्लस 1 का वर्ग 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों से क्या करें 3 कॉमन कर सकते हैं इन दोनों से। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन किया तो अंदर क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 तो 2m प्लस 1। ठीक है, अब हमको भी यहाँ पर भी मानना पड़ेगा, ये जो बचा है हम मानते हैं, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल कैपिटल M। ठीक है, तो अब क्या करें, इसकी जगह हमको क्या होगा ए स्क्वायर बराबर, ये तो 3 बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस 2m, हमको इसकी जगह पे क्या लिखना है m लिखना है। ठीक है, तो 3m फिर इसके बाद प्लस 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब क्या रखेंगे r का मान रखेंगे 2। ठीक है, अगले पे रखेंगे r का मान 2, तो इधर लेते हैं, जब r बराबर 2 लेने पर क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो b की जगह 3, q की जगह m प्लस r की जगह 2। अब फिर इसका वर्ग करने पर दोनों बच्चों का, तो वर्ग करने पर, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 3m + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसी से खोल देंगे। ठीक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो रहा ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यहाँ पे ना, तो 3m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3m इंटू बी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग। ठीक, अब ए स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर क्या होगा 3 का 9m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूनी 12m हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, दोनों से 3 कॉमन के तो अंदर का 3 3 का 9 3m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 तो 4m प्लस 4 हुआ। ठीक है, तो इतना देखते हैं। अब क्या करें, ए स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4, हम इसको भी m मान लेते हैं। ठीक है, तो माना 3m स्क्वायर प्लस 4m, ठीक, बराबर कैपिटल M, तो ए स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह पे m रख दिया प्लस 4, तो ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, तीसरा समीकरण। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये देखते हैं। हमसे पूछा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, 3m या 3m + 1 के रूप का, तो हमें देखो 3m या 3m + 1 के रूप में देखो, तो यहाँ पे पहले में क्या निकाला हमने, पहले समीकरण 3m का निकाल दिया था, और दूसरे में ये दूसरा दिया 3m + 1। अब ये तीसरा जो निकला 3m + 4, 4 तो हमको निकालना नहीं था, तो तीसरे को चल हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का
के रूप का होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो ये हमको कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखते हैं 5 नंबर, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब यहाँ पे हमको b क्या होगा ये हमको देखना है। अगर हम क्वेश्चन से देखें तो b का मान 9 आएगा। ठीक है, जो कि लिखा 9m, 9m + 1, 9m + 8। ठीक है, लेकिन यदि हम 9 लेंगे, यदि हम लेते हैं b का मान 9, तो हमारे ये कितने आएंगे r के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने मान आएंगे। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल कितने मान आएंगे 9। और जब 9 मान आएंगे तो हमको सभी को रख के हल करना पड़ेगा, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आंसर इससे भी आएगा, लेकिन हम देखते हैं दूसरा लेंगे। ठीक है, हमको क्या करना है, p का मान 9 नहीं लेना और ना r के मान इतने लेना। हम क्या करेंगे, b का मान क्या लेते हैं 3, जो इसका वर्गमूल होता है 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो हम यही लेते हैं। ठीक है, गुणक भी होता है यदि 3 3 9 होता है। ठीक है, तब r का मान क्या होगा 0, 1, 2। हमें यहाँ पे यदि हम b का मान 3 लेते हैं तो r का मान केवल 1, 2, 3 आएंगे। ठीक है, हमें इतना लंबा हल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लेते हैं, और यहाँ पे क्या दिया, q का मान क्या दिया हुआ है m दिया हुआ है क्वेश्चन पे 9m, 9m + 1, 9m + 8। ठीक है, तो q की जगह पे m लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = b³ + r। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब r = 0 रखने पर, ठीक है, क्या करें, जब r = 0 रखेंगे सबसे, तो क्या होगा, a तो a बराबर b का मान हमारे क्या 3, q m है प्लस r की जगह 0, a = 3m इतना हुआ। लेकिन हमसे क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, तो यहाँ a का होल क्यूब प्लस 3m का होल क्यूब, तो यहाँ a³ हो जाए, इधर 3 का क्यूब कितना होता है 27m³। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं, a³ बराबर, यहाँ से हम क्या करते हैं 9 बाहर निकाल लेते हैं, 9 बाहर किया तो 9 3m³ अंदर हो जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमने कि माना 3m³ बराबर कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखते हैं a³ बराबर, यहाँ पे 9 है, इसकी जगह पे कैपिटल M लग गया। समीकरण नंबर 1 हमारा हो गया पहला समीकरण। अब क्या करेंगे, r = 1 रखेंगे। ठीक है, तो r = 1 रखने पर, जब r का मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, a = b की जगह 3, q की जगह m प्लस r की जगह पे 1। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा, तो दोनों ओर घन करने पर, ठीक, घन करने पर, तो a³ बराबर 3m + 1 का होल क्यूब। तो ये किस टाइम में लिखा, a + b का होल क्यूब, ये हमको पता होना चाहिए सूत्र क्या होता है। तो a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b, इतना होता है।
ठीक है ठीक है। अब ये हम इसको हल करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, नहीं इसका अंदर गुणा करा दो, 3a स्क्वायर बी प्लस इस पे 3ab स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले सूत्र के हिसाब से हम इसको खोल देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो ए क्यूब बराबर 3m प्लस 1 लिखा, इसको मान लेते हैं ए और ये भी, तो ए क्यूब यानी 3m का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, बी तो एक है, एक का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर है 3m का स्क्वायर, बी का मान एक है। ठीक है, फिर प्लस 3a यानी कि 3m इंटू बी स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, 27m प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3 का वर्ग है यहाँ पे, तो 3 का वर्ग 9 होता है और 9 है 27, और 27 का गुणा 1 से तो 27 ही रहेगा, 27m स्क्वायर प्लस, अब 3 3 का 9, एक का वर्ग एक ही रहेगा 9m। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर ये जो एक है इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, तो 27 यहाँ पे m क्यूब होगा। ठीक है, m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इन तीनों में से क्या करते हैं, 9 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 9 बाहर निकाल लेते हैं, या तो 9m कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो ए क्यूब बराबर इन तीनों में से 9m कॉमन किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9m नहीं कॉमन कर, केवल 9 कॉमन करना है, ए क्यूब बराबर 9 बाहर निकालना है। ठीक, अंदर क्या बचेगा, नतीजा 27m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 को तो बाहर यहाँ पे m बचेगा प्लस 1 ये अलग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इतना है इसको माना 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर कैपिटल m मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, कैपिटल M रख देंगे, तो इसकी जगह a क्यूब बराबर 9 और इसकी जगह पे कैपिटल M प्लस 1। ठीक है, इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, r का मान 2 लेना है। ठीक है, जब r बराबर 2 लेने पर, ठीक है, तो r बराबर 2 लेंगे क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन पर में, a बराबर b कितना है 3, qm प्लस r की जगह 2। ठीक है, अब दोनों पक्ष का क्या करेंगे, घन, तो दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, a क्यूब हो जाएगा इस पक्ष में बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर a प्लस बी का होल क्यूब से हमको खोलना पड़ेगा इसको, तो हमारा सूत्र क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसे से तोड़ते हैं इसको, तो a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 3m का होल क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू बी का मान 2 है प्लस 3a यानी कि 3m इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग। अब a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है 27m क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 3 का 9 और ये 9 3 27m स्क्वायर
इंटू अभी 2 यहाँ पे लिखेंगे, इसका तो गुणा नहीं करें, प्लस 3 त्रिका 9m इंटू 2 का वर्ग 4 ए क्यूब बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, तो 27m क्यूब, इसको बाद में लिखेंगे, तो प्लस इसको लेते हैं, 27 दूना 56, 27 दूना 54 हो जाएगा, 54m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36m प्लस ये लास्ट में 8 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें, हम इनसे क्या करें, 9 कॉमन फिर करते हैं, तो ए क्यूब बराबर 9 यहाँ से कॉमन किया, तो 9 तिया तो 3m क्यूब प्लस 9 छः का 54 तो 6m स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 तो 4m प्लस 8 इतना है। अब हम क्या करते हैं, माना 3m क्यूब इतने को प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m बराबर कैपिटल M मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको इसकी जगह पे कैपिटल M रखना है, तो ए क्यूब बराबर 9, इसकी जगह पे m प्लस 8। ठीक है, ये समीकरण तीसरा हुआ। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। तो देखो पहले समीकरण में हमने 9m का निकाला और दूसरे पे 9m प्लस 1 और तीसरे पे 9m प्लस 8 के रूप का हो गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है, या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे हमने कैपिटल M लिया हुआ है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चूंकि हमें यम पहले से ही दिया हुआ था स्मॉल m, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल M ले लिया। इससे कोई फर्क नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल m था और यहाँ पे कैपिटल M। ठीक है, तो आज हमारे यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।